Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you're watching Study Page. This is the sixth lecture of our lecture series. In this lecture, we are going to discuss about conditional statements. प्रोग्रामिंग में conditional statements बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि हर जगह हम conditional statements लगा के डिसीजन लेते हैं। तो जहाँ पर आपने किसी दो चीज़ों में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो वहाँ पर हम कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है। और इन कंडीशन को हम सी में किस तरह यूज़ करेंगे, सो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। आपके पास कोई कंडीशन हो, उसके बेस पर आप डिसीजन लेके अपने प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करना चाहते हैं। हमें पता है कि हमारा प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, एक स्टेटमेंट फिर उसके बाद जो हमने दूसरा लिखा होता है, फिर जो तीसरा लिखा होता है, और इस तरह वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन अगर आप दरमियान में चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वाला स्टेटमेंट दरमियान में कोई भी स्टेटमेंट आप स्किप करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कोई कंडीशन होगा कि आप क्यों इसको स्किप करना चाहते हैं। उस कंडीशन को हम किस तरह यूज़ करेंगे इसी में, तो इसके बारे में अभी हम पढ़ लेते हैं। द मोस्ट कॉमन यूज कंडीशनल स्टेटमेंट इज इन सी और द फॉलोइंग। हमारे पास सी में ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज इफ स्टेटमेंट, the next one is if else statement, nested if else statement and switch statement। तो हर एक के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। The first one is if statement. It is used to execute a block of code only if a specified condition is true। सिंटेक्स इसका हमारे पास है if, फिर कंडीशन और फिर हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड आता है। इन दो ब्रेसेस के दरमियान जो जितना भी कोड होता है इसको हम एक ब्लॉक कहेंगे। सो इफ स्टेटमेंट क्या है? अगर किसी कंडीशन के बेस पर आप किसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये स्किप होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और कंट्रोल जो है वो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन देख लेता है। कंडीशन ट्रू होता है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ से वो जंप करता है और ब्लॉक के बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट आता है वो इसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया x इक्वल टू या x असाइन 10, ठीक है। फिर हम देखना चाहते हैं इफ x इज ग्रेटर देन 5, दिस इज द कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और इस ब्लॉक के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट से एग्जीक्यूशन बाकी स्टार्ट होगी, ठीक है। सो इन दिस केस x इज लेस ग्रेटर देन 5, यस x इज ग्रेटर देन 5, सो प्रिंट एफ x इज ग्रेटर देन 5, दिस स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूट, ठीक है। और अगर x फॉर एग्जांपल x की वैल्यू आप कंसीडर करके 2 हो, सो x इज लेस ग्रेटर देन 5, नो फॉल्स। जब फॉल्स रिटर्न होता है तो ये जो अंदर का ब्लॉक है या अंदर का स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होता और एग्जीक्यूशन इसके बाद स्टार्ट होती है। दिस इज इफ स्टेटमेंट। एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ इफ स्टेटमेंट फ्लो चार्ट के फॉर्म में एग्जीक्यूशन फ्लो यहाँ पर गिवन है कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है, या इफ स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, फिर जो कंडीशन होता है कंडीशनल एक्सप्रेशन या कंडीशन स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हो या वो कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो तो स्टेटमेंट इन इफ ब्रांच, ठीक है, इफ ब्रांच के अंदर या हमारे पास इस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स, अगर एक्सप्रेशन या कंडीशन फॉल्स हो तो इसके बाद मींस ये ब्लॉक स्किप हो जाता है और इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और हमारा इफ जो है वो स्टॉप करता है, इफ कंडीशन जो है वो बाकी एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक। सो दिस इज इफ स्टेटमेंट। द सेकंड वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट। It is used to execute one block of code if the condition is true and another block if the condition is false। if के केस में क्या था कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो बात खत्म, ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। अभी दिस वन इज इफ एल्स। अगर कंडीशन ट्रू हो तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरी ब्लॉक एग्जीक्यूट होती है और फर्स्ट वाली स्किप होती है, ठीक है। दो ब्लॉक्स हमारे पास होंगे, ये एक ब्लॉक है कोड का, ये कोड का दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू हो तो फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, और सेकंड वाला स्किप होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो सेकंड वाला एग्जीक्यूट होगा और फर्स्ट वाला स्किप होगा। सो दिस इज द सिंटेक्स इफ
एंड देन कंडीशन इनसाइड दीज पेरेंथेसिस, और फिर ब्रेसेस के अंदर हम एक स्टेटमेंट एक ब्लॉक लिखेंगे, फिर एल्स, फौरन बाद एल्स आएगा, ठीक है, और एल्स का ब्लॉक। तो अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और फर्स्ट वाला स्किप होगा। एग्जीक्यूशन फ्लो जो है इसका भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है। यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है इफ एल्स स्टेटमेंट की। पहले एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट होता है और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो अगर कंडीशन से ट्रू रिटर्न होता है तो स्टेटमेंट इन इफ ब्रांच विल गेट एग्जीक्यूट। इफ द कंडीशन गेट्स फॉल्स, अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट इन इस ब्लॉक गेट एग्जीक्यूट, ठीक है। सो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, इफ जो है हमारे पास वो स्किप हो जाता है। सो दिस इज द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ इफ स्टेटमेंट। ओके, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ द इफ एल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर x, इट्स वैल्यू इज 11, ठीक है, इसको हमने 11 वैल्यू असाइन कर दी। नाउ देयर इज अ कंडीशन इफ x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, मीन्स x को जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं अगर रिमाइंडर 0 आता है, सो प्रिंट f x is even, else print f x is odd. This is an example of finding whether a number is even or odd. तो हमने नंबर ले लिया x और x से रिमाइंडर x को जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर 0 नहीं आता तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। So this is an example of if else statement. Now the next one is nested if else statement. So nested का मतलब कि if else statement को हम combine करते हैं, एक if के अंदर दूसरा if, एक else के अंदर दूसरा if and so on, ठीक है। So it is an if else statement contained inside another if or else block. किसी if के अंदर आप दोबारा if else ब्लॉक ले या किसी if के अंदर सिर्फ if ब्लॉक ले and so on. So it will become if else statement. किसी else के अंदर आप if else ले लें, ये भी ठीक है, सही है। So this will become nested if else statement. So this allows for multiple level of conditions. अगर आपके पास conditions ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ब्लॉक ऑफ कोड को सिर्फ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं किसी एक कंडीशन के ऊपर, अगर वो ट्रू हो और अगर फॉल्स हो फॉर एग्जांपल, तो आप किसी और ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो सिंपल इफ एल्स से आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा हो, आप कहते हैं कि मैं 3-4 कंडीशन को देख के तब डिसाइड करूंगा कि कोई ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो, तो फिर आप इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस को यूज़ करेंगे। तो सिंटैक्स इसका क्या है कि इफ कंडीशन 1, तो कंडीशन 1 यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, इससे ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा। अगर ट्रू रिटर्न होता है तो इफ के साथ एसोसिएटेड ये ब्लॉक है पूरा, इसके अंदर ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिंपल स्टेटमेंट आपने लिखे हैं तो वो एग्जीक्यूट होंगे, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 1 इज ट्रू। फिर उनकी एग्जीक्यूशन के बाद इसके अंदर इफ के अंदर अगेन इफ एल्स पूरा ब्लॉक है, जिसमें ये इफ का ब्लॉक है, ये फिर एल्स का ब्लॉक है, ठीक है। तो अगर कंडीशन 1 ट्रू हो जाता है तो फिर अंदर की एग्जीक्यूशन में कंडीशन के ट्रू की तरफ कंट्रोल आता है और कंडीशन 2 देखा जाता है। अगर वो भी ट्रू होता है तो ये जो ब्लॉक है हमारे पास इफ के साथ ये एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर कंडीशन 2 फॉल्स होता है तो ये जो ब्लॉक है ये स्किप हो जाता है और नीचे वाला ब्लॉक जो है एल्स पार्ट का ये एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक। तो मीन्स कि इफ़ के अंदर हमने अगेन एक इफ़ लगा दिया, उसके साथ एल्स भी है। अगर आपका फॉर एग्जांपल आपको इस तरह का चाहिए जिसके साथ इफ़ की ज़रूरत ना हो तो आप इफ़ एल्स को यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, मीन्स एक इफ़ के अंदर सिर्फ इफ़ आएगा, ठीक है। और इसी तरह इस ब्लॉक के अंदर आप अगेन इफ़ एल्स ले सकते हैं, इस एल्स के अंदर अगेन आप इफ़ एल्स ले सकते हैं एंड सो ऑन। और लास्ट में ये जो हमारे पास एल्स ब्लॉक है, दिस इज़ एसोसिएटेड विद द फर्स्ट कंडीशन, विद द फर्स्ट इफ। तो अगर फॉर एग्जांपल कंडीशन 1 फॉल्स हो जाता है तो ये पूरा ब्लॉक जो है ये स्किप हो जाएगा और यहाँ ये एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो ये लास्ट वाला एल्स जो है ये स्किप होगा और फर्स्ट जो ये पूरा ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज नेस्टेड इफ एल्स। सिंपल वर्ड्स में नेस्टेड इफ एल्स मीन्स किसी इफ के अंदर आप अगेन कोई इफ ले लें या किसी इफ के अंदर आप इफ एल्स ले लें या किसी एल्स ब्लॉक के अंदर पूरा इफ एल्स ब्लॉक ले लें,
ठीक है, इट मीन्स कि आप किसी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर दूसरा कंडीशनल दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं। नाउ एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर कंडीशन देखा जाता है, अगर कंडीशन ट्रू है फॉर एग्जांपल तो इस बात को फॉलो किया जाता है, और अगर कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह हो एग्जीक्यूट की जाती है। और अगेन इसके अंदर अगर कोई नेस्टेड कंडीशन हो, मींस कोई अगेन इफ एल्स स्टेटमेंट हो, तो उसका कंडीशन यहाँ पर देखा जाता है। इफ़ दैट कंडीशन गेट्स ट्रू, तो उसके ट्रू या इफ़ के अंदर जो ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर फॉल्स तो एल्स ब्लॉक में आता है और वहाँ पर जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स का ब्लॉक ख़त्म होता है, और अगर उस एफ के अंदर ये जो बड़ा एफ है इसके अंदर कुछ और स्टेटमेंट्स हो इस ब्लॉक के बाद, तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और अगर फर्स्ट कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता है तो यहाँ उसके एफ के बाद जो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। दिस फ्लो चार्ट इज फॉर दिस एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है इंट x इज इक्वल टू 10। हम देखना चाहते हैं कि इफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे कि यस दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। और फॉर एग्जांपल अगर फिर पॉजिटिव नंबर है लेकिन 5 से भी ग्रेटर है, तो हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि x इज ग्रेटर देन 5। तो हमने दो कंडीशन लगाने, एक ये कि x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। ठीक है, तो अगर लेस देन 0 है तो हमने प्रिंट करना है x इज नेगेटिव। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो बाकी कंडीशन अभी इसके अंदर हम लगाएंगे। लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है, मीन्स इफ दिस कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स, तो एल्स स्टेटमेंट में फ़ौरन हम लिखेंगे x इज नेगेटिव। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो कंट्रोल यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर जंप करेगा। और अगर x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 जो है वो ट्रू रिटर्न करता है, तो उस केस में ये if के ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स है ये एग्जीक्यूट होंगे। और उसके अंदर हमने अगेन एक कंडीशन लगाया है इफ x इज ग्रेटर देन 5। तो अगर x ग्रेटर देन 5 है तो इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा x इज ग्रेटर देन 5। और अगर s ग्रेटर देन 5 नहीं है सो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एंड दैट इज x इज लेस देन और इक्वल टू 5। लेस देन 5 भी हो सकता है, इक्वल टू 5 भी हो सकता है, तो इसलिए हमने लिखा है x इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये जो हमारे पास ब्लॉक है ये दिस इज द नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक, बिकॉज इट एग्जिस्ट इनसाइड एन इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक के अंदर अगेन इफ एल्स ब्लॉक है, सो दिस इज नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक। ठीक, तो इसकी ज़रूरत हमें प्रोग्रामिंग के अंदर पड़ेगी, बहुत सी जगहों में हमने इसको यूज़ करना होगा। द लास्ट वन इज़ द स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ यूज टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल और एक्सप्रेशन। स्विच ब्लॉक क्या करता है? यहाँ स्विच ब्लॉक का सिंटेक्स थोड़ा सा एफ एल से चेंज है। ठीक है, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ हम वैल्यूज़ लेंगे और फिर हम देखेंगे कि जिस वैल्यू के साथ हमारा एक्सप्रेशन मैच होता है तो वो उसके साथ एक ब्लॉक होगा, वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्विच एक्सप्रेशन है। ठीक है, स्विच ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इसका स्टार्ट है और यहाँ लास्ट में इसका एंड है। ठीक, ये इसकी बॉडी है। इसका सिंटेक्स क्या है? स्विच लिखते हैं और फिर पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन या कोई वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, मींस ये बूलियन एक्सप्रेशन नहीं है। इफ एल्स में हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन होता था जो या ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता था। अब यहाँ पर ऐसा एक्सप्रेशन होगा जो किसी वैल्यू को रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 को या ABC को रिटर्न करेगा, और इस 1 2 3 या ABC के बेस पर नीचे हम किसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बेस पर हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिख सकते हैं कि A प्लस बी। सो A प्लस बी, ए की कोई वैल्यू होगी, बी की कोई वैल्यू होगी। दोनों को जब हम ऐड करेंगे कोई वैल्यू रिटर्न होगी, ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं होगा, कोई नंबर रिटर्न होगा। ठीक, अच्छा, तो वो नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। हम लिखेंगे केस, दिस इज सिंटेक्स। ठीक है, ये कीवर्ड है केस कांस्टेंट 1। कांस्टेंट 1 मींस फॉर एग्जांपल 1 2 3 रिटर्न हो रहा है तो यहाँ हम 1 लिखेंगे, फिर ब्रेक, फिर केस 2 ब्रेक, केस 3 ब्रेक एंड सो ऑन। लास्ट में हम डिफॉल्ट लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा?
फॉर एग्जांपल a प्लस बी से जो वैल्यू आता है वो कांस्टेंट 1 से मैच हो रहा है, तो यहाँ ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा कांस्टेंट 1 के साथ, जो है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एक्सप्रेशन मैचेस कांस्टेंट 1। और फिर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा और फिर ब्रेक की तरफ जब कंट्रोल आएगा तो यहाँ से वो डायरेक्ट जंप करेगा और स्विच स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगा। ये बाकी कांस्टेंट 2 और डिफ़ॉल्ट ये स्किप हो जाएंगे। ठीक, ओके। अभी a प्लस बी से कंसिडर करें कि जो वैल्यू आई है वो कांस्टेंट 2 से मैच हो रही है और कांस्टेंट 1 से मैच नहीं हो रही, तो क्या होगा? यहाँ ये मैचिंग हो जाएगी, ठीक है, और फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर जंप करेगा यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आया एक्सप्रेशन से जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो कांस्टेंट 2 से मैच हो रही है या नहीं। इफ यस, सो दिस कोड विल गेट एग्जीक्यूट एंड द रेस्ट ऑल विल गेट स्किप्ड। ठीक है, इसके बाद अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल a प्लस बी से ऐसी वैल्यू रिटर्न हो रही है जो कि न कांस्टेंट 1 से मैच हो रही है न कांस्टेंट 2 से मैच हो रही है, तो क्या होगा? यहाँ जो डिफ़ॉल्ट कोड हमने लिखा है ये कोड एग्जीक्यूट होगा उसके लिए। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्विच स्टेटमेंट हमारे पास एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम सिर्फ ट्रू या फॉल्स के बेस पर डिसीजन नहीं लेते, लेकिन जब हमारे पास कोई वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन होता है और उसके वैल्यू के बेस पर हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई किसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। एग्जीक्यूशन फ्लो इसका क्या है, किस तरह का है? सो यहाँ हमारे पास स्टार्ट है स्विच स्टेटमेंट का। सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है वो एवेल्युएट होता है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन, ये एवेल्युएट होता है, इससे कोई वैल्यू रिटर्न हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 के फॉर्म में या ABC के फॉर्म में वैल्यू रिटर्न हो गई, तो फिर वो वैल्यू हर एक केस के साथ मैच होती है। जिस केस के साथ वो मैच हो जाती है तो उस केस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है, बाकी केस ब्लॉक को स्किप किया जाता है। अगर आपने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट हर केस ब्लॉक में लिखा हो तो बाकी ब्लॉक जो है वो स्किप हो जाती है। और अगर फॉर एग्जांपल ये स्विच स्टेट में एक्सप्रेशन जो है ये एक ऐसी वैल्यू को रिटर्न करती है कि वो न कंडीशन 1 के साथ मैच होती है न कंडीशन 2 के साथ मैच होती है, तो लास्ट में जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमने लिखा होता है वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके साथ जो ब्लॉक का कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो भी ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है फ़ौरन कंट्रोल जो है वो स्विच से बाहर आता है। ठीक है, और हाँ, स्विच स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है। फॉर एग्जांपल इंट डे असाइन 3, हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का और उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 3, और हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम डेज को इस तरह रिटर्न कर दें, इफ़ द वैल्यू ऑफ डे वेरिएबल इज़ 1 सो मंडे रिटर्न हो, इफ़ द वैल्यू ऑफ डे वेरिएबल इज़ 2 ट्यूसडे रिटर्न हो, इफ़ दिस वैल्यू इज़ 3 वेडनेसडे रिटर्न हो, और अगर इन तीनों के अलावा कोई और वैल्यू है तो हमें रिटर्न हो इनवैलिड डे। इनवैलिड डे मीन्स जस्ट हमें स्क्रीन के ऊपर इस तरह का इनवैलिड डे प्रिंट हो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमने डे वेरिएबल में 3 स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर स्विच, और यहाँ एक्सप्रेशन में हमारे पास अभी फ़िलहाल डे है, कोई और इस वैल्यू इसमें नहीं है। ठीक है, तो डे मीन्स कि अब ये डे जो है ये यहाँ पर हर एक केस के साथ मैच होगा। तो केस 1, इफ़ द वैल्यू ऑफ डे इज़ 1 सो दिस ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, लेकिन इस केस में तो डे की वैल्यू 3 है, सो ये ब्लॉक स्किप हो जाएगा। फिर यहाँ ये ब्लॉक देखा जाएगा, इफ़ द वैल्यू ऑफ डे इज़ 2 सो डे की वैल्यू 2 नहीं है तो ये भी स्किप हो जाएगा। फिर ये देखा जाएगा, इफ़ द वैल्यू ऑफ डे इज़ 3 तो 3 है, यस, सो प्रिंट एफ वेडनेसडे, तो वेडनेसडे जो है ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब ये कि यहाँ से कंट्रोल जंप कर जाएगा और स्विच स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगा। अगर हम ये ब्रेक ना लिखे तो इस वेडनेसडे के बाद ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसके बाद स्विच के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो हमने ब्रेक ज़रूर लगाना है। ब्रेक क्या करता है, इस ब्लॉक को ख़त्म करता है। ठीक, सो दिस इज़ हाउ कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क इन C. Now the next one is ternary or conditional operator.
टर्नरी ऑपरेटर्स जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने स्किप किया था, तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग द कंडीशनल ऑपरेटर आल्सो नोन एज द टर्नरी ऑपरेटर परफॉर्म्स अ सिंपल कंडीशन चेक एंड रिटर्न वैल्यू बेस्ड ऑन द रिजल्ट। जिस तरह एफ एल्स काम करता है इसी तरह टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर भी काम करता है, ठीक है। तो लेकिन इसका सिंटैक्स चेंज है। सिंटैक्स क्या है कि हम कंडीशन लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फिर एक्सप्रेशन 1 कोलोन एक्सप्रेशन 2। काम किस तरह करता है कि कंडीशन चेक होता है सबसे पहले, इफ़ इट रिटर्न ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो तो एक्सप्रेशन 1 इवेलुएट हो जाता है और इस एक्सप्रेशन 1 की जो वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाती है। इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स देन एक्सप्रेशन 2 गेट्स इवेलुएटेड, ठीक है, और इसकी वैल्यू फिर रिटर्न हो जाती है। क्लियर? मीन्स अगर आप को इस किस्म का इफ एल्स कंडीशन चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन ट्रू हो तो एक एक्सप्रेशन रिटर्न हो, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरा एक्सप्रेशन रिटर्न हो, तो इस केस में हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। सो द कंडीशन इज इवेलुएटेड फर्स्ट, इफ द कंडीशन इवेलुएट्स टू ट्रू, कोई नॉन वेरी जीरो वैल्यू है उसको या ट्रू को, फॉर एग्जांपल अगर आपका कंडीशन रिटर्न हो जाता इवेलुएट हो जाते हैं, द एंटायर एक्सप्रेशन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इससे एक्सप्रेशन 1 रिटर्न हो जाता है। इफ द कंडीशन इवेलुएट्स टू फॉल्स द एंटायर एक्सप्रेशन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2, ठीक। एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने दो नंबर्स ली एंड num1 10 एंड num2 13, ठीक है। 10 और 13 हमने दो नंबर्स ली और एक वेरिएबल हमने ले लिया इंटीजर टाइप का ग्रेटर, जिसको हमने नाम ग्रेटर दे दिया। हम चाहते हैं कि दो वेरिएबल्स में जो ग्रेटर हो उसकी वैल्यू इस ग्रेटर वेरिएबल में सेव हो जाए, उसकी वैल्यू। तो इट मीन्स कि हमने उस वेरिएबल को असाइन करना है इनटू ग्रेटर वेरिएबल। तो हमने क्या लिखा, ग्रेटर असाइन मीन्स यहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न होगी और यहाँ से रिटर्न होके इस वेरिएबल में वो असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो फिर num1 इज ग्रेटर देन num2 क्वेश्चन मार्क। अभी ये टर्नरी ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर में आप ये पैरेंथेसिस लगा सकते हैं, इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको लगाएं तो हमारा प्रोग्राम ज़्यादा रीडेबल होगा, समझने में आसान होगा। सो इफ num1 ग्रेटर देन num2 क्वेश्चन मार्क और फिर num1 कोलोन num2, इट मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो num1 रिटर्न होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो num2 रिटर्न होगा, ठीक। और रिटर्न होने का मतलब कि यहाँ इस ग्रेटर वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। तो अभी खुद देखें, num1 इज ग्रेटर देन num2, इफ़ इट इज़ ट्रू सो ग्रेटर की वैल्यू num1 हो जाएगी, इफ़ इट इज़ फॉल्स ग्रेटर की वैल्यू num2 हो जाएगी। इस केस में हमारे पास ये फॉल्स है, num1 की वैल्यू 10 है, num2 की वैल्यू 13 है, तो इस केस में इसकी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, इट मीन्स कि num2 की वैल्यू ग्रेटर में असाइन हो जाएगी। और प्रिंट इफ द ग्रेटर नंबर इज % ग्रेटर, तो ग्रेटर नंबर हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि आया 13 है या 10 है। क्लियर? यहाँ पर एक टास्क है, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू इनपुट टू नंबर्स a and b and then compare the two numbers. If a is greater than b then print itself, if a is less than b then print its product, and if a and b are equal then just print both numbers are equal। तो ये वो प्रोग्राम है जिसके लिए प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपने फ्लो चार्ट लिखना है, यहाँ पर इसके लिए प्रोग्राम लिखना है। आप ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जो यूज़र से दो नंबर एज इनपुट ले और फिर दोनों नंबर को कंपेयर कर दे। इफ़ द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन इट प्रिंट्स द सम ऑफ द टू नंबर, इफ द सेकंड नंबर इज ग्रेटर इट प्रिंट्स द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। और अगर दोनों नंबर इक्वल है तो सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट में लिखते हैं कि द टू नंबर्स आर इक्वल। Now this is another task. Write a program that asks you to enter a number and then find whether the number is positive, negative or zero। एक तो ये कि आप एक नंबर एंटर कर दें और आपका प्रोग्राम आपको ये बताए कि आपका इंटर करदा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो इफ़ कंडीशन से आप इसको फाइंड करेंगे कि वेदर माई नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। नेक्स्ट, ऑड और इवन।
आप इसके साथ साथ ये भी लिखेंगे कि वेदर द एंटर नंबर इज ऑड और द एंटर नंबर इज इवन। ठीक, राइट 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर दिस टास्क। 3 डिफरेंट प्रोग्राम आपने इसके लिए लिखना है। किस तरह 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स? तो write 3 different programs for the above task. Each will use different conditional statements. हर प्रोग्राम कंडीशन डिफरेंट कंडीशन स्टेटमेंट्स को यूज़ करेगा। ठीक है, यूज़ ओनली इफ, यूज़ इफ एल्स एंड यूज़ नेस्टेड इफ एल्स। मीन्स आप ये 2 टास्क जो है पहले ओनली इफ से कर दें, मीन्स आपके प्रोग्राम में सिर्फ इफ होना चाहिए, एल्स नहीं होना चाहिए, नेस्टेड भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आप ये टास्क जो है एफ एल से कर दें, एफ और एल्स दोनों होनी चाहिए। थर्ड जो है आपने इस टास्क को करना है यूजिंग नेस्टेड एफ एल्स। ठीक है, तो थर्ड केस में आप एफ एल्स को कंबाइन कर दें, मल्टीपल एफ एल्स को कंबाइन कर दें। सो दिस इज टास्क, इस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड इफ यू गेट सम एरर प्लीज आस्क इन द कमेंट। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड। अल्लाह हाफिज़।